हमारा आज का सवाल है, मुझे 8 साल से हाथ के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन है, नाखूनों का कलर और शेप दोनों बिगड़ गए हैं, दर्द भी बहुत होता है। 8 साल से कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है, इंग्लिश दवाई ली, होम्योपैथी भी, लेकिन ये परमानेंटली ठीक नहीं होता है, कम हो जाता है फिर बिगड़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने हाथों को पानी से बचा कर रखें, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैं एक हाउस वाइफ हूँ और घर में कई काम होते हैं, आप हज़ारों लोग की मदद करते हैं, मेरी भी मदद करें। नेम आयशा, एज 39, वेट 51 kg, बनारस। देखें, मेरे ख्याल में आपने 8 साल बहुत ज़्यादा दवा ले ली। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से आप 10 दिन काउंट कर लीजिएगा। 11वें दिन आपको फंगल इन्फेक्शन इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है नहीं, 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जिनको भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, चाहे नेल्स में चाहे स्किन के ऊपर, कि आप 8 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल इतने टाइम तक कोई भी एलोपैथी दवा ना लें। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि आप 8 दिन भी एलोपैथी मेडिसिन ना लें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में जो दवाएं दी जाती हैं, टर्बिनाफाइन, फ्लुकनाजोल, इट्राकिनोजोल, केटेकिनोजोल, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये हमारे लीवर और किडनी को बहुत नुकसान पहुँचाती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आप ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से ही अगर आप इस तरह की कोई दवाई ले रहे हैं और बहुत लंबा टाइम हो गया है तो उसको रोक दीजिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन तो ठीक हो ही जाना है, लेकिन उसके चक्कर में अपने लीवर और किडनी की ऐसी तैसी ना करें। देखिए, नेल फंगल इन्फेक्शन बहुत ही आम बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत सारे लोगों में हो जाती है। फ़ीमेल के साथ ये फ़ीमेल के हाथ के नेल्स में ज़्यादा होती है और मेल में ये पैर के नाखूनों में ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि फ़ीमेल के हाथों का एक्सपोज़र पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं। मॉइस्चर अगर रहेगा, नमी अगर रहेगी तो फंगस ग्रो होता है, मैंने कई वीडियोज़ के अंदर ये बात बताया है। तो दूसरी बात यह है कि फ़ीमेल कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसकी वजह से जो केमिकल होते हैं, जो सोप के अंदर केमिकल आते हैं, जो पाउडर के अंदर केमिकल आते हैं, ये हमारे हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है नहीं। हमारे स्किन के सरफेस पर यहाँ पर बैक्टीरिया, फंगस दोनों होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया मर जाते हैं और फंगस ग्रो होने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होती है स्किन के ऊपर, ये फंगस को ग्रो नहीं होने देते, ठीक है। तो इसकी वजह से दूसरी बात, शादी के बाद फीमेल के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, प्रेगनेंसी का इशू है या और कोई इशू है, उसकी वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो जैसे ही इम्यूनिटी लो होगी और हाथ का एक्सपोज़र ज़्यादा है पानी के अंदर, यानी कि पानी में आप ज़्यादा अपना हाथ रखते हैं किसी भी कारण से, ठीक है, तो फंगस ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं नेल्स के अंदर। इसी तरीके से मेल के साथ होता है कि वो बाहर ज़्यादा रहते हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, अगर सैंडल पहन के घूम रहे हैं तो धूल मिट्टी तमाम लगती है, नेल्स के अंदर चली जाती है। फिर आदमी थोड़े लेज़ी होते हैं, वो घर पर आते हैं तो अच्छे से पैर को वॉश नहीं करते हैं, साफ़ नहीं करते हैं, ऐसे ही घर में भी रहते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं अक्सर। और जो लोग शूज़ पहनते हैं गर्मी के दिन में, सर्दी के दिन में, तो जाहिर बात है कि वहाँ सॉक्स के अंदर नमी रहती है, तो जब रात को वो सॉक्स को निकालते हैं उसके बाद भी अच्छे से पैरों को वॉश नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको ये फंगस ग्रो हो जाएगा नेल्स के अंदर। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी कि ये चूँकि नेल्स के और स्किन के बीच में ज़्यादा ग्रो करता है, इस बीच के गैप में, तो वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देना इतना ईजी नहीं होता है। और चूँकि रोज़ के रूटीन के काम तो हैं ही हैं, आप उसको कवर नहीं कर सकते, ढक नहीं सकते, बचा नहीं सकते। और अगर पैर के हैं और उसको कवर कर रहे हैं और सॉक्स पहन रहे हैं तो फिर वो वहाँ पर मॉइस्चर आएगा, पसीना आएगा, तो उसकी वजह से वो और रीग्रो होगा, ठीक है नहीं। तो 3 कंडीशन होती है फंगस को इजी ठीक करने के लिए कि एक तो वहाँ पर ड्राइनेस रहे, इसलिए आपको डॉक्टर्स ने बोला कि आप जो है पानी से कम, लेकिन ये तो काम है, काम तो करना ही पड़ता है, घर के काम तो हैं ही, तो क्या करें हम? तो बहुत इजी स्टेप आपको बता रहा हूँ, हम 3 स्टेप में काम करते हैं। पहला कि हम आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो फंगस को खुद आपकी बॉडी निकाल के फेंक देगी, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। और मेडिसिन एकदम हर्बल है, नेचुरल है, आप 10-15 दिन खाएंगे, मैक्सिमम आप 1 महीना खाएंगे, ठीक है। 1 महीना आपको लेनी है दवाएँ, और बिना किसी डर के कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो सारसा होम्योपैथी सिरप 10 ml ट्वाइस ए डे, ठीक है नहीं, 10 ml या 8 ml तक दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, थोड़े से पानी में, 1/4 गिलास पानी में आप उसको मिक्स करके लेंगे। ये सिरप एक नेचुरल एंटी फंगल मेडिसिन है, ठीक है। दूसरा हम सिरप लगाते हैं हिमालय सेप्टेलिन सिरप, इसमें से भी आपको 10 ml ट्वाइस ए डे लेना है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाता है हमारे शरीर को, ठीक है। तीसरा हम देते हैं प्लेटोफोर्स कैप्सूल, आपको मिल जाएंगे इम्यूनिटी के लिए, ये भी इम्यूनिटी के लिए है। इसके अंदर होता है गिलोय, पपीता, आंवला, अश्वगंधा, तुलसी, ये सब चीज़ें होती हैं।
और इसको आपको लेना है पूरा दिन में 1 कैप्सूल। बेटर रहेगा आप इसे मॉर्निंग में लें दूध के साथ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ऑरल लेनी है, मैक्सिमम 1 महीना लेनी है। 10 दिन में आपका फंगल इन्फेक्शन रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू चलने देना है। जब 10 दिन के बाद आपके नेल्स में से दर्द ख़त्म हो जाए और आपको लगे कि हाँ अब बेटर हो रही है सिचुएशन, तो आप फिर सैलिसिलिक एसिड ले लीजिएगा, सैलिसिलिक एसिड पाउडर। और उसमें हम बताते हैं स्किन के लिए कि कम से कम 9 चम्मच कोकोनट ऑयल, लेकिन यहाँ चेंज करेंगे, हम यहाँ डालेंगे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। और उसको आप बनाकर एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप उस टाइम पर लगाएं कि जब आपको लगे कि 2 घंटे तक अब मैंने कोई काम नहीं करना है, ना खाना है, ना पीना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। 2 घंटे तक आपको बैठे रहना है और उसको आप लगा लीजिएगा। और लगा के पॉसिबल हो तो एक बैंडेज लपेट लीजिएगा। ये बैंडेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है कि उसने कुछ लगा रखा है और उसी हाथ से वो कुछ खा पी लेता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है कि कोई गलत चीज़ अंदर खाने में के चली जाए या सैलिसिलिक चला जाए, ठीक है नहीं। तो अगर आप बैंडेज लगाए रहेंगे, कोई कपड़ा लपेटे रहेंगे, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कुछ लगा रखा है, ठीक है। तो ये 2 घंटे तक आप लगाए, 10 दिन ऐसा करेंगे, अगले 10 दिन तक, यानी कि 10 दिन आपने ऑरल ट्रीटमेंट लिया है, खाने पीने की दवाई ली हैं, और 10 दिन के बाद आप ये लीजिएगा, सैलिसिलिक एसिड लगाइएगा। तो 20 दिन में इंशाल्लाह आपका नेल्स का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा।